हम लोग थूकते हैं उस पर और लड़ने को तैयार हैं। बिना दस्ता के ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हमारे बिहार में नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इसे लेकर सरकार ने जो पहल की है उस पहल का विरोध विरोधी दल के साथ साथ सत्ताधारी दल भी कर रहे हैं। ऐसे में बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का विरोध भी अब सामने आता है। संघ का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार हो या फिर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, उनके द्वारा जो भी फरमान जारी किया गया है वो शिक्षकों के हित में नहीं है। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और नियोजित शिक्षकों से की गई बातचीत पहले मैं आपको सुनवाता हूं। क्या लगता है सरकार ने जो कदम उठाया है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए, वो कहां तक सही है? आश्चर्य कभी कभी मालूम होता है, इसलिए आश्चर्य मालूम होता है कि सरकार डेमोक्रेसी की बात करती है, लेकिन जो यहाँ पर शिक्षक की पढ़ाई नहीं हुई है, उसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है और उसको सर्विस लेने के लिए तैयार, उनको तंग करने के लिए सरकार तैयार है, तो मैं तो कहूँगा कि मैं भी तैयार रहूँगा सरकार को तंग करने के लिए। सरकार ने जो फैसला लिया है, शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, के पाठक ने जो फैसला लिया है कि 3 बार मौका दिया जाएगा, तो क्या यह उचित है? के पाठक ने समझा नहीं है, उनको समझना चाहिए कि 3 बार क्या उसको ट्रेनिंग दी गई है, किस बात की पढ़ाई की गई है? के पाठक कहें हमको बुलावें, हम बतावेंगे कि कब पढ़ाई हुई है। इस तरह की बात करके लोगों को ये गफला में रखना चाहते हैं। आपका संघ क्या कुछ पहल कर रहा है इसको लेकर? हमारा पहल तो है, सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है पहले भी, और कोठारी कमीशन की रिपोर्ट जो लागू हुई थी, सिर्फ कोठारी कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई थी सिर्फ इस राज्य में, और कहीं लागू नहीं हुई थी। और उसी वक्त सारे शिक्षकों को सरकारीकरण की घोषणा कर दी गई थी। जो गैर सरकारी शिक्षक काफ़ी थे, उन लोगों की सेवा सरकारी की गई थी। लेकिन यह पगली सरकार किस बात की डेमोक्रेसी समझता है? सिर्फ डेमोक्रेसी वो अपने अगले ये के लिए करते हैं डेमोक्रेसी की बात। डेमोक्रेसी शब्द का तो व्यवहार यहाँ होता नहीं। अच्छा अध्यक्ष जी, के पाठक जिस तरह का फरमान जारी करते हैं, किस रूप में देखते हैं? उनका फरमान कहां तक उचित है? उनका फरमान पढ़ाई लिखाई के संबंध में हमको कोई एतराज़ नहीं है, हम स्वागत करते हैं। लेकिन और जितनी बातें कर गए हैं, बिना समझे बूझे उन्होंने एक फरमान जाहिर करते हैं कि हम तो पूरे मालिक हैं शिक्षा विभाग के, लेकिन हम लोग थूकते हैं उस पर और लड़ने को तैयार हैं, मरने को तैयार हैं। देखते हैं, बहुत लड़ाई लड़े हैं, एक लड़ाई नहीं लड़े हैं, बहुत लड़ाई लड़े हैं। लगता है कि के पाठक नीतीश कुमार के संरक्षण में काम कर रहे हैं, उनके आदेश पर काम कर रहे हैं? तो इसलिए मुख्यमंत्री भी सोचेंगे, नीतीश जी भी सोचेंगे कि हम लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग भी आखिर परिवार में वोटर है, ये है, लेकिन उनको लाभ मिलता है इसलिए जा रहा है कि आज तक होते चले जा रहे हैं, बदलते हैं, इधर से उधर जाते हैं, लेकिन लाभ ले लेते हैं। अब इसी बात की लड़ाई होगी। तो देखिए, तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं या बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, उन लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है जो फरमान जारी किया गया है, जो रवैया अपनाया गया है राज्यकर्मी का दर्जा देने को लेकर, वो कहाँ तक उचित है? देखिए, जो राज्यकर्मी का दर्जा देने में जो सरकार का एक्शन है, बिल्कुल नियम और अधिनियम के विपरीत है। एक तरफ इन्होंने ड्राफ्ट जारी किया, उस पर सुझाव मांगा, सुझाव के एक भी बिंदु को इन्होंने समाहित नहीं किया नियमावली में। फिर भी जो नियमावली इन्होंने लाया, उस नियमावली के विपरीत जा रहे हैं, उसके
नियमावली में स्पष्ट है 3 नंबर कंडिका में कि जो भी दस्ता सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे अथवा 3 बार अनुत्तीर्ण होते हैं तो अपने कैडर में बने रहेंगे। बावजूद इसके इन्होंने एक कमेटी बनाया। कमेटी बनाने का तो था, लेकिन कमेटी को ये सुझाव देने का अधिकार ही नहीं था कि सेवा से हटा दिए जाएंगे, क्योंकि पूर्व के कंडिका में ही यह है कि वो सेवा में बने रहेंगे। तो इन्होंने आनन फानन में 1 दिन में ही रिपोर्ट दे दिया कि उनको सेवा से हटा देंगे। सरकार यह पहल कर रही है कि जो शिक्षक हैं उनमें दक्षता होनी चाहिए, तो नियोजित ही क्यों न हो उनके अंदर पूरी दक्षता होनी चाहिए कि वो सही से सुचारू रूप से पठन पाठन का काम करवा सकें, इसलिए परीक्षा आयोजित की गई है। क्या अभी पठन पाठन नहीं हो रहा है? बिना दस्ता के ही शिक्षक पढ़ा रहे हैं। हमारे जितने भी 4 लाख स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं सभी दस्ता और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हैं। और ये जो सक्षमता परीक्षा है केवल शिक्षकों को तंग तबाह करने के लिए सरकारें करवा रही है। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को कहना चाहते हैं कि इस तरह का काम नहीं करवाइए, जिसके बदौलत आपकी शिक्षा व्यवस्था अभी बिहार में चल रही है और बिहार के छात्र सभी जगह परचम लहरा रहे हैं, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, IAS हो, IPS हो। आप उसको कह रहे हैं कि ये नहीं सक्षम है। ये बहाल करते समय आप कहाँ थे? अपने ही से कोई थोड़े ही बहाल हो गया है। ये सब बिल्कुल गलत बात है। और जो अध्यक्ष जी ने कहा ये केवल बलफ दे रहे हैं बिहार की जनता को। जी, आप शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं काफ़ी दिनों से, क्या लगता है अब जो आप लोगों की परीक्षा ली जाएगी आप लोग कितना सक्षम हैं और सरकार के प्रति क्या रवैया आप लोग का रहेगा? हम लोग जब आए तो भिन्न भिन्न प्रकार से यहाँ आए। बहुत सारे साथी हमारे अनुकंपा के आधार पर बहाल हैं, जिनको नियोजित शिक्षक बना दिया गया, जबकि वो नियमित शिक्षक के रूप में ही बहाल होते आ रहे हैं, इतिहास है। अब उनको भी परीक्षा देना है, वह भी उन लोगों ने दिया, दक्षता परीक्षा दिया। आपने नाम ही रख दिया दक्षता परीक्षा। अब दक्षता परीक्षा देने के बाद आपने ही उत्तीर्ण किया, ये आपकी व्यवस्था थी। उसके बाद आप कहते हैं कि हम दक्ष नहीं हैं, तो हमको समझ में नहीं आता कि आप कितने दक्ष हैं। तब तो आपके ही विभाग और आपके ही सारी व्यवस्था की दक्षता पर प्रश्न चिन्ह आप खुद ही खड़ा कर दे रहे हैं, लगा दे रहे हैं। के पाठक ने यह आदेश जारी किया है, तो क्या लगता है उनका आदेश गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप समझिए कि जिस नियमावली का कंडिका 4 का हवाला देके कमेटी बनाई गई और उसमें जो है कमेटी ने निर्णय अचानक आनन फानन में लिया और उसमें कह दिया कि हटा दिया जाएगा, 3 बार के बाद हटा दिया जाएगा। उसी नियमावली में गजट में जो उसका 3 नंबर कंडिका है वो कहता है कि फेल कर जाएंगे तो यथावत बने रहेंगे। आप के पाठक का विरोध कर रहे हैं, कई तरह का फरमान वो जारी करते हैं, लगातार स्कूल में पहुंच जाते हैं, तो डर नहीं लग रहा के पाठक के खिलाफ? नहीं, देखिए, डर लगने का के पाठक आदरणीय हैं, हमारे पदाधिकारी हैं और कहीं जाते हैं निरीक्षण में तो वो अच्छी बात है, निरीक्षण तो होना चाहिए। अध्यक्ष जी ने कहा कि पढ़ाई लिखाई के मामले में अगर वो जो है गंभीर होते हैं और इस तरह से, तो ये अच्छी बात है। लेकिन जो शिक्षक नियमावली है, जो संविधान प्रदत्त अधिकार है, उसके बियॉन्ड जाके अगर ये कोई फरमान जारी करते हैं तो ये गलत है। अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। हनन तो निश्चित तौर पर देखिए, जो शिक्षक है उनका कहना है कि के पाठक काम सही कर रहे हैं लेकिन अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। के पाठक ने आदेश जारी किया कि परीक्षा होगी, आप लोगों की क्या राय है? नहीं, ये परीक्षा तो नियोजित शिक्षक शुरू से ही देते आ रहे हैं। परीक्षा तो कई स्तर पर दिए हैं और दिन रात परीक्षा लेते भी हैं। नियोजित शिक्षक की बात जहाँ तक सरकार कर रही है, यह तो सरासर अन्याय की बात है। अभी उसे कंप्यूटर से लिया जा रहा है जबकि उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। आप लोगों में हतोत्साह है कि हम कैसे कर्सर चलाएंगे। दिन रात हम लोग चौक और डस्टर का उपयोग करते हैं, उसको कहते हैं कंप्यूटर चलाने के लिए। क्या लगता है किसका हाथ है, सरकार का हाथ है या फिर के पाठक का हाथ है? नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना सरकार के इशारे पर कैसे जैसे के पाठक कुछ कर सकते हैं? के पाठक को सरकार का निर्देश है और सरकार जो है सो अभी तो चुनाव होने ही जा रहा है। सरकार सारे काम नियोजित शिक्षक हो या रेगुलर टीचर हो, या हम लोग शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक और रेगुलर टीचर में बांट करके ये झगड़ा कराने का काम कर रहे हैं। अच्छा, है ना? क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, सरकार को चाहिए, जो हमारे ACS महोदय जो अभी लगातार शिक्षकों का भयादोहन कर रहे हैं,
उनके निरीक्षण से सारे शिक्षक का सम्मान बढ़ा है, निश्चित रूप से सम्मान बढ़ा है, शिक्षकों का सम्मान बढ़ा है। लेकिन परीक्षा की जो व्यवस्था हो रही है उसमें पूरे राज्य के लोगों की यह मांग है कि परीक्षा ऑफलाइन मोड में हो, शिक्षकों को जो जहां है उनको इच्छा के अनुसार उनको उसी जिला में रहने दिया जाए। खास करके महिला और जो हमारे दिव्यांग शिक्षक हैं उनके प्रति सरकार को सोचना चाहिए। सारे शिक्षक भयातुर है, इस पर सरकार को शीघ्र ही निर्णय लेना चाहिए। जी, तो निश्चित तौर पर संघ का कहना है कि जो फरमान जारी किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है और लगातार जिस तरह का फरमान के पाठक जारी कर रहे हैं वो फरमान शिक्षकों के हित में नहीं है। और जो फैसला लिया गया है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाने हेतु, उस फैसले का विरोध सत्ताधारी दल के साथ साथ विरोधी दल भी कर रहे हैं। और भाकपा माले का तो यहाँ तक कहना है कि हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे। आगामी सत्र के दौरान हम लोग सदन में सरकार के सामने इस बात को रखेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर राजधानी पटना में एक बड़ा आंदोलन भी देखने को मिलेगा। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि तमाम विरोधों के बावजूद बिहार सरकार इस फैसले पर तटस्थ रहती है या फिर पुनर्विचार करती है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।